आज का टॉपिक है मूल्य और कौशल। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि मूल्य और कौशल एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं, तो वो भी इसी से संबंधित है। तो पहले समझते हैं कि मूल्य और कौशल क्या है। मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू और कौशल को बोलते हैं स्किल। मूल्यों का कार्य क्या है और कौशल क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मूल्यों का अर्थ महत्व अथवा सहभागिता से है, जबकि कौशल का अर्थ लक्षणों, गुणों, प्रतिक्षण एवं समाधानों से होता है। हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मूल्य और कौशल दोनों की आवश्यकता है। सही दिशा सही लक्ष्य को प्रदर्शित करते हैं। मूल्य और कौशल में प्रतिपूरक अनिवार्य रूप से होता है। बिना कौशल के किसी भी मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता है। इसी प्रकार बिना मूल्य के कौशल का भी कोई उस मनुष्य पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ तो मुझे कार खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, और पैसा तभी मेरे पास आ सकता है जब कोई काम मुझे करने में या कोई काम करने का मेरे पास हुनर होगा। हुनर का मतलब कौशल होगा, तो हम पैसा कमा सकते हैं, और पैसा अगर हम कमाएंगे तो उससे हम कार खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कार हम जो खरीद रहे हैं वो पैसा कमाने से हुआ। इससे क्या हुआ, हमने पैसा कमाया, मतलब अपना कौशल दिखाया, हुनर दिखाया, तो हमने पैसा कमाया और उस पैसे से हमने कार खरीदा। और कार खरीदने के बाद हमारी जो वैल्यू होगी उस समाज में अपने आप बढ़ जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास पैसा है, ठीक, आपने कार खरीद लिया, लेकिन अगर आपके पास कार चलाने का हुनर नहीं है, कौशल नहीं है, तब भी उस कार का कोई वैल्यू नहीं है, वो ऐसे ही खड़ी रहेगी। इसीलिए मूल्य और कौशल अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो वह व्यक्ति अपने मूल्य को बढ़ा सकता है, उसकी वैल्यू को वो बढ़ा सकता है। मूल्य का मतलब ये होता है कि किसी भी मनुष्य की उस समाज में ज़्यादा नाम हो, उसको हम बोलते हैं मूल्य, या खरीदार हो। कौशल का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो हुनर होता है, जो हमारे अंदर जो काबिलियत होती है, उस काबिलियत को हम बोलते हैं कौशल। तो किसी भी मनुष्य के अंदर जो भी काबिलियत होती है, उस काबिलियत से वह अपने वैल्यू को बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं सुख सुविधा क्या है। तो सुख और सुविधा से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सुख से हमारा अभिप्राय उस मानसिक स्थिति से है जो समग्र है और आंतरिक सद्भावना संजोती है। कहने का मतलब ये है कि सुख का अर्थ होता है संतुष्टि और चैन से, परंतु सुख भीतर की वह अनुभूति है जो मनुष्य को आत्मिक रूप से प्राप्त होता है, अर्थात सुख अंतर्मन से उत्पन्न होने वाली संतुष्टि है
जिसमें एक सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव भावना जुड़ी रहती है। यह एक समग्र प्रक्रिया है और अंतर मन में चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन के इर्द गिर्द घूमती रहती है और मन पर सकारात्मकता का प्रसार करती है। यह सही है कि हम में प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक सुख की तलाश में लगा रहता है। व्यक्ति की मूल प्रकृति सुख है। कुछ महापुरुष ही ऐसे हैं जो संभवतः सुख की कामना न करते हों, लेकिन अधिकांशतः सुख की अनुभूति के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं। इसीलिए कहा भी गया है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में सिमरन करें न कोई। जो सुख में सिमरन करें तो दुख काहे के होए। अगर कोई भी व्यक्ति अगर दुख में प्रभु का नाम लेगा तो क्यों उसको सुख हो। इसीलिए कोई भी जब प्रसन्न रहता है तो उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का या किसी अपने समाज में रहने वाले लोगों का के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। इसीलिए सब सोचते हैं कि वह हमेशा सुख रहें। जबकि सुविधा का मतलब ये होता है कि सुविधा से हमारा अभिप्राय उस भौतिक सुविधा से है जो आराम के लिए सभी स्रोतों से उपलब्ध होती है। जब हमारा शरीर किसी वस्तु के उपयोग से आराम महसूस करता है तो हम उसे सुविधा का नाम देते हैं। जैसे आरामदायक कुर्सी की सुविधा अलग अलग व्यक्तियों के लिए सुविधा के मायने भी अलग अलग रखता है। सुख हमारी सोच पर निर्भर करता है। सुविधा हमारी सुविधाओं या आराम पर निर्भर करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें अधिक से अधिक सुविधाएं दिया जाए तो हम खुश ही रहेंगे। वो निर्भर करता है कि उस सुविधा को वह व्यक्ति किस प्रकार उपयोग में लाता है। जैसे एक चेयर है, उस चेयर पे बैठने के बाद आपको सुख का अनुभूत होगा, लेकिन कुछ लोगों के बैठने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग अपने पीठ को चेयर से सटा के बैठते हैं, तब उनको सुख का या आनंद का अनुभव होता है या आराम होता है। कुछ लोग पैर को फैला के, कुछ लोग पैर को मोड़ के बैठते हैं। तो सुविधा को जिस हिसाब से मनुष्य उपयोग करे, उसको अंतर से आनंद का अनुभूत हो, तो इस प्रकार के सुविधा से हमें सुख की प्राप्ति होती है। तो सुख एक ऐसी मनोदशा है, मानसिक मनोदशा है, जो हमें प्रसन्नता उत्पन्न कराती है। जबकि सुविधा एक ऐसी सुविधाएं हैं जिससे हमें आराम मिलता है। सुख हमारी सोच पर निर्भर करता है, जबकि सुविधा हमारी सुविधाओं पर निर्भर करता है।